Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying lesson number 11, statistic. In this lesson, we have to study practice set 11.3, question number 2nd. Okay. Students, in last video, we have studied subdivided bar graph. Okay. And now in this practice set, I mean 11.3, we have to study question number 2nd. Okay, so let's start. Observe the following graph and answer the questions. अभी यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को हम पहले समझ लेते हैं. यहाँ पे कुछ फार्मर्स के नाम दिए, फार्मर्स यानी किसान लोगों के नाम दिए हैं, अजीता, यश, रवि, सुधा. उसके बाद में प्रोडक्शन इन फार्म यानी जो खेती में जो प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. स्केल दिया है आपको ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10%. ये जो भी नंबरिंग किया है ये परसेंटेज में दिया हुआ है. जो यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ तूर, यानी यहाँ पे तूर एक दाल का टाइप होता है, ठीक है, तुअर की दाल बोलते हैं ना हम, तो उस तरह से. तो यहाँ पे तूर का प्रोडक्शन बताया हुआ है ब्लू कलर से. एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्राम ये जो वाइट कलर में बताया हुआ है, जैसे आपको पता होगा चना बोलते हैं, है ना, तो वो है ये. चलिए, तो बेटा अभी ग्राफ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसके कुछ क्वेश्चंस है, हम उसको समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ, यानी ये जो बार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है ये किस टाइप का है. तो यहाँ पर आप अगर देखते हो तो सभी बार की हाइट जो है ये इक्वल है और सभी बार जो है ये 100 तक के बनाए हुए हैं, ठीक है. तो बेटा इसे हम कहते हैं परसेंटेज बार ग्राफ. ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा द टाइप ऑफ द बार ग्राफ इज परसेंटेज बार ग्राफ. ओके बेटा, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा परसेंटेज बार ग्राफ. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजीताज फॉर्म. तो अजीता नाम दिया हुआ है ना. तो पहले हम अजीता जो किसान है उसके पास में चले जाते हैं. यहाँ पे हम आ गए. बेटा यहाँ पे पूछा हुआ परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज इज़ द तूर प्रोडक्शन. तूर प्रोडक्शन यानी जो ब्लू कलर में दिया हुआ है ना, इसको देखना है हमें. तो अजीता में हम अगर ब्लू कलर में देखें तो यहाँ पे देखो 60 तक के ब्लू कलर दिया, मतलब 60% का प्रोडक्शन है तूर का. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60%. अभी हम पूरा स्टेटमेंट अगर लिखते तो हाउ मच को हटा देना, इस जगह पर 60% आएगा. 60% इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजीताज फॉर्म. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60%. नाउ थर्ड प्रॉब्लम, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फॉर्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट whose percentage is of production is more and by how much. तो बेटा यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है ग्राम यानी कि चना, ठीक है. तो चना का प्रोडक्शन की कंपैरिजन हमें करनी है. और दो जो किसान लोग हैं वो कौन है, यश और रवि. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यश, ठीक है. अभी यहाँ पे ग्राम के बारे में बोला है, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, ठीक है. यश यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल ये 100 है और उसमें से ब्लू 50 बताया है, तो रिमेनिंग जो है ये 50 हो गया. यानी यस के पास में जो ग्राम का परसेंटेज है ये 50 है. इतना समझ में आ गया. उसके बाद में अभी रवि, तो रवि के पास में अगर हम देखें तो ये 100 है कंप्लीट, इसमें से ब्लू जो है 70, तो रिमेनिंग जो है ये 30 हो जाएगा. इसका मतलब है रवि के पास में ग्राम का परसेंटेज जो है ये 30 है और यश के पास में ग्राम का परसेंटेज ये 50 है. ओके, तो अभी तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया है. अभी क्वेश्चन में पूछा है हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ मोर. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यश का जो
प्रोडक्शन है ऑफ ग्राम, है ना, ये ज़्यादा है, मतलब मोर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यश परसेंटेज इज़ मोर। और फिर आगे और पूछा है बाय हाउ मच, कितने से, तो हमें पता है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 30% आया है और यहाँ पे 50%, मतलब 20% यस का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम लिखेंगे तो देखिए स्टूडेंट आंसर कैसे लिखना है। बेटा यहाँ पे जो स्टेट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद में देखिए हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ मोर, तो हुज ये जो वर्ड दिखा है इसको हम हटा देंगे, इसके जगह पे हमें लिखना होगा यश। ठीक है, YASH, यश, यानी यश लिखना और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाना। यश परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ मोर। ठीक है, और बाद में पूछा था एंड बाय हाउ मच, फिर हम लिखेंगे बाय 20%। ठीक है, बाय हाउ मच लिखा था तो यहाँ पे फिर आ जाएगा बाय 20%। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज एटलीस्ट, यानी सबसे कम तूर का प्रोडक्शन किसका है। तूर यानी ये ब्लू कलर, तो ब्लू कलर देखिए यहाँ पे सबसे कम दिखाई दे रहा है, नाम क्या है, सुधा। ठीक है ना, तो सुधा का परसेंटेज जो है तूर का ये कम हो गया, तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिखा हुआ है हुज, इसको हटाकर हम लिखेंगे सुधाज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज एटलीस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सुधा। तो बेटा इस जब भी हम आंसर्स लिखेंगे हमें आंसर फुल स्टेटमेंट में लिखना, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस वर्ड को हटाकर हमें लिखना होगा सुधाज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज एटलीस्ट। ठीक है, अभी आगे स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधाज फॉर्म। तो सुधा के फॉर्म में, मतलब सुधा के खेत में तूर और चना, इसका जो प्रोडक्शन हुआ है उसका परसेंटेज बताइए। तो तूर लिखा हुआ है सबसे पहले। ठीक है, तो तूर ये ब्लू कलर में, तो इसका परसेंटेज कितना है 40, तो रिमेनिंग ग्राम का हो जाएगा और वो कितना आएगा 60, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज जो रहेगा ये 40% और उसके बाद में ग्राम का रहेगा ये 60%। ठीक है, तो देखिए पे आंसर कैसे लिखेंगे हम, प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर। देखिए बेटा आंसर लिखने का तरीका यहाँ से शुरू करना, आंसर लिखना, प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधाज फॉर्म आर, यहाँ पे लिखना है ARE आर 40% एंड 60%, और आगे लिखना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब हो गया कि जो तूर है उसका परसेंटेज 40 और जो चना है ग्राम इसका परसेंटेज 60। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो मिलते हैं अभी हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।